नाज़रीन, बड़ा अहम फैसला आज सामने आया है इमरान खान साहब के हवाले से। अभी सिर्फ 24 घंटे पहले जो है वो पाकिस्तान को ये खबर मिली थी कि जनाब बैरिस्टर गौहर जो है उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है और बड़ी स्मूथ सेलिंग जो है वो शुरू हो गई है। एक बड़ा ब्रेक थ्रू है और कोई डील होने लगी है, कोई ढील हो रही है। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात जो है वो आसान होने जा रही है। तो ये किस तरह हो गया कि ये फैसला जो है वो आ गया है। देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैं इसको बड़े होलिस्टिक व्यू से और जेब में रखिएगा। मैं आई वांट टू से दिस थिंग बिफोर कमेंटिंग ऑन दिस कि ना मेरे इस तज्जिए में इमरान खान साहब के लिए कोई प्यार मोहब्बत होगा और ना कोई नफरत होगी, ना उनसे कोई इख्तिलाफ होगा। मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हुए, सियासत को देखते हुए जो है मैं अपना तज्जिया दूंगा। ठीक है, तो एंड तक देखिएगा। ये दिस इज अ डिफरेंट एंगल जो शायद इस वक्त अभी तक आपके सामने डिस्कस ना हो रहा हो। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि 3 दफा ये 190 मिलियन पाउंड का फैसला जो है ये मौखर हो चुका था और जज साहब की जानिब से अनाउंस नहीं किया जा रहा था। और जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो इस मामले को कवर करते हैं वो बार बार यही बात कर रहे थे कि दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, आमतौर पर इस तरह होता नहीं है। जिस दिन फैसला अनाउंस होना हो, जिस तरह इससे पहले तारीख में हुआ था कि जो मुलजिम होते हैं उनके वकला का इंतजार कर लिया जाता है और जब वो आते हैं तो अनाउंस कर दिया जाता है। उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी और इमरान खान साहब तो खुद उसी अडयाला जेल के अंदर ही थे, तो ऐसी बात नहीं है कि वो आ नहीं रहे थे, तो इस वजह से फैसला जो है वो अनाउंस नहीं किया गया। खैर, अल्टीमेटली जो है ये फैसला अनाउंस कर दिया गया। सबसे पहले जरा फैसले को देख लेते हैं। फैसले में जनाब नैब ऑर्डिनेंस 1999 की सेक्शन 10A के तहत जो है ये सजा सुनाई गई है और इमरान खान साहब को जो है इस के अंदर 14 साल कैद बामुशक्कत और 3,10,000 रुपए जो है वो जुर्माना भी इनको अदा किया गया है। जुर्माना भी किया गया और कहा गया कि अगर आपने जुर्माना पे ना किया तो 6 माह जो है वो आपको मजीद कैद होगी। बुशरा बीबी को जो है वो जुर्म में मुआवनत का इल्जाम जो है वो साबित होने के ऊपर सजा सुनाई गई है और वो भी 10A के तहत 7 साल कैद बामुशक्कत आधी सजा जो है उन्हें सुनाई गई है और जुर्माना अदा ना करने की सूरत में 3 माह मजीद उनको कैद होगी। अच्छा जी, दूसरा इसमें अदालती फैसले के मुताबिक अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो है इसको अब बहके सरकार जब्त किया जा रहा है और अल-कादिर यूनिवर्सिटी फेडरल हुकूमत की तहवील में दी जा रही है। अब ज़हन में रखिएगा, अभी पिछले दिनों इसकी स्टोरी आई थी कि इसमें तकरीबन 200 तलबा जो हैं वो इस वक्त पढ़ रहे हैं, सिर्फ 200 तलबा। तो अब उनके फ्यूचर का क्या होगा, आई डोंट नो। इसके अलावा जनाब एहतसाब अदालत ने लिखा है कि जी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में वकला सफाई इस्तगासा की शहादतों को झुटला नहीं सके और इस्तगासा का मुकदमा दस्तावेजी शहादत पर था जो दुरुस्त साबित हुई। इस्तगासा ने ठोस, मुस्तनद, मरबूत, नाकाबिल तर्दीद, काबिल एतमाद, काबिल इन्सार शहादतें जो है वो पेश की हैं। इस फैसले के मुताबिक तफ्तीशी अफसर समेत मुतादिद गवाहों पर तवील जरा भी उन्हें मुतजलजल ना कर सकी। उनकी शहादतें तसलसल और रब्त की हामिल थी। मामूली तजादात हो सकते हैं जो वाइट कॉलर क्राइम में फितरी बात है। वाफिर मौके मिलने के बावजूद इस्तगासा के मौक़िफ़ को झुटलाया नहीं जा सका। अच्छा, ये जो टिपिकल ये जो एक लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जज साहब ने लिखा है प्रोसिक्यूशन के सबूतों में तजादात मौजूद थे लेकिन ऐसे केसेस में यह कुदरती है। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना, इसको जरा हुक डाल के रखिएगा। वो जिस तरह मछली को पकड़ा जाता है ना हुक के जरिए, तो इसको जरा पकड़ के रखिएगा। इस पर मैं जरा मजीद आगे बात करता हूँ। तो इसके ऊपर जो है वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि बुशरा बीबी जो है वो अपना सामान वगैरह पैक करके पहले ही वहाँ पे पहुंची हुई थी और उनको जो है वो कमरा अदालत से यानी जेल के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया और मोस्ट प्रॉब्ली इनको उसी सेल में रखा जा रहा है जहाँ पे पहले इनको इस सेल के अंदर रखा गया था। 4-5 चीजें हैं इस सारे मामले के अंदर जो है वो मलिक रियाज का किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है। अब इसकी वजह कानूनी तौर पे ये भी हो सकती है कि मलिक रियाज चूंकि खुद यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, तो उनके खिलाफ जो है वो क्या एक्शन होना है या क्या नहीं होना, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं था इस सारे मामले का। जाहिर बात है ही हैज टू बी प्रेजेंट ओवर देयर। वो उन्होंने इस केस के अंदर जो है वो मफरूर हैं एक किस्म के, तो इस वजह से उनके अगेंस्ट जो है वो डिसीजन अनाउंस ही नहीं हुआ है। लेकिन इस सारी चीज के अंदर थोड़ा सा इसका जरा बैकग्राउंड भी इस केस का आपको बता दें। एक तो इस फैसले के आने से पहले ही 2-3 सहाफियों ने जो है वो इस फैसले को बता दिया था। मिसाल के तौर पे गरीदा फारूकी साहब ने, बल्कि वो एक दिन पहले ही हमारे शो के अंदर मौजूद थी रात को, उन्होंने भी बता दिया था कि जनाब इमरान खान साहब को जो है वो 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा जो होगी और उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ था। महर बुखारी साहबा ने भी जो है वो ये ट्वीट किया हुआ था। तो बहुत से लोगों ने ये सवाल किया, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी, कि जी इनको किस तरह पता था, सहाफियों ने किस तरह ये बात कह दी। ऐसी बात मेरे ख्याल में नहीं हो सकती। वो इसलिए क्योंकि इसमें कोई मतलब शक वाली बात नहीं है, क्योंकि जब एक केस चल रहा हो उसमें कौन सी सजा हो सकती है वो काफी हद तक नजर आ रहा होता है। तो जब केस ऑटोमेटिक, मतलब पीटीआई के अपने लोग, खान साहब की अपनी फैमिली में से लोग ये बात कह रहे थे कि जी खान साहब को सजा हो जानी है, इसमें सजा हो जानी है। अब वो एंगल उनका और था, एंगल उनका ये था कि जनाब ये सियासी केस है और इमरान खान के अगेंस्ट जो एक सिलसिला चल रहा है ये इस वजह से ये इनको सजा हो जानी है। तो जब सजा हो जानी है तो सजा मोस्ट प्रॉब्ली यही होनी थी, जो अनाउंस हुई है वो यही होनी थी। तो इसमें प्रेडिक्शन का एलिमेंट भी जो है वो आता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सहाफियों के साथ जो पहले पता नहीं किसी जज साहब ने